हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर रहेगी, जिसमें आज हम दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा काइट और सेकंड हम कवर करेंगे ट्रेपीजियम। आज इन दोनों को हम क्या पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काइट के बारे में कि ये काइट क्या है। देखो, ये भी क्या एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है। ये भी क्या एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है तो कितनी साइड से बना होगा? 4 साइड से बना होगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल बना कैसे, इसको हम यहां पर सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिए कुछ इस तरह से। पहले एक ट्रायंगल ये लिया ऐसे, कुछ इस तरह से। यहां पर हमने क्या ऐसे और ऐसे एक ट्रायंगल लिया। सेम ऐसा ही एक और ट्रायंगल हमने लिया और उन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, चिपका दिया। अगर मैं बात करूं बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से हमने क्या यहां पर ऐसे एक और ट्रायंगल लिया। तो ये जो फिगर बनी थी ना, इस फिगर को हमने नया नाम दिया क्या? काइट। कि इसको आज से हम क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। काइट में दो ट्रायंगल हमने यहां पर लिए। पहला क्या लिया है? ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या? ए डी सी। और इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया तो हमें एक नए टाइप का क्वाड्रिलेटरल देखने को मिला, जिसको हमने नाम दिया काइट। अब इस ट्रायंगल की जो ए बी है ना, इस ट्रायंगल की ए डी के इक्वल होती है, और इस ट्रायंगल की जो बी सी है ना, वो इस ट्रायंगल की डी सी के इक्वल होती है, ये कह सकते सी डी के इक्वल होती है। तो अब यहां पर ऐसी डायग्राम को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी, कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहेगी इसकी, कि ये जो डायगोनल है ना, यहां पर कौन सा डायगोनल? AC। ये क्या करेगा? इसके दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। ये दोनों को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितना एंगल इधर होगा ना, सेम उतना ही इधर होना चाहिए। जितना एंगल ये इधर होगा ना, सेम उतना ही एंगल ये इधर आना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी खास पहचान होती है कि जो डायगोनल होता है वो इस काइट के दो एंगल्स को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। अब इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे। कैसे करेंगे? कि ये इसको बाइसेक्ट ही करता है। तो इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम क्या है? ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया? ए डी सी। ये दो ट्रायंगल हमने यहां पर ले लिए। एक का नाम क्या है? ए बी सी, और दूसरे का नाम क्या है? ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को क्या करना है? कोई भी 3 पेयर इक्वल लाने हैं। अब कहोगे क्यों लाने? क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग है और अलग अलग ट्रायंगल के एंगल्स को हमें आपस में क्या लाना है? इक्वल लाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रखा, वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी। तो हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी पर काम करेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी कब होती है? कब हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? जब कम से कम 3 कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, या तो साइड्स के हों या एंगल्स के हों। तो यहां पर सबसे पहले मैंने देखा कि इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की ए डी दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों है? ये तो गिवन है, हमें दी गई है कि साइड क्या होती है हमारी? इक्वल होती है। दूसरा, इस ट्रायंगल की बी सी और इस ट्रायंगल की सी डी आपस में क्या है? इक्वल हैं। क्यों है? ये भी हमें गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल थी ट्रायंगल्स की। तीसरा पेयर क्या लें? तो तीसरा पेयर मैंने यहां पर क्या लिया? AC को लिया। कि AC किसके इक्वल है? AC के हैं। ये क्या है हमारा? यहां पर कॉमन है। ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए है ये साइड। तो दोनों ट्रायंगल के लिए, तो दोनों के लिए मेजर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। अब छोटी बड़ी तो हो नहीं सकती। तो मैंने यहां पर क्या देखा कि 3 पेयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सो मेरा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल ADC के। रीजन क्या है? रीजन बताया ना, जब तक आप यहां पर रीजन नहीं देंगे ना, तब तक आपके मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। यहां पर क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्राइटेरिया
है जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने यहां पर देखा तीनों साइड्स का मेजर लिया है, तो क्राइटेरिया क्या लगा, बाय एस एस एस, ये बाय एस 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 क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि जब मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा ना, तो ये इसको एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा। और ये कब पॉसिबल है, जितना एंगल ये है उतना ये होना चाहिए, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए, है ना। और जितना एंगल ये है सेम उतना ही एंगल क्या होना चाहिए, हमारा ये भी होना चाहिए। ये भी एक हमारी काइट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देन एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये इक्वल होने ही होने। दूसरा मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये वाला एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी ए के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, सेम रीजन, बाय सी पी सी टी, है ना। और थर्ड में क्या लिख सकता हूं यहां पर, एंगल बी, ये पूरा का पूरा एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बाय सी पी सी टी। तो यहां से हमें एक बात पता चली काइट के बारे में कि काइट की प्रॉपर्टी क्या कहती है। फर्स्ट कि काइट का जो डायगोनल होता है ना, वो उसके दो एंगल्स को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। पहली बात हमेशा याद रखना बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि एक पेयर अपोजिट एंगल्स का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक पेयर जरूर क्या होगा यहां पर इक्वल होगा। और इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, जब तक ये नहीं आएंगे ना बेटा, 9th की ज्योमेट्री कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, आपको लग रहा होगा क्या प्रॉपर्टी, क्या इनके प्रूफ देखने हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है 9th की ज्योमेट्री के लिए। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखा करो और बेटा नोट डाउन करा करो बच्चों, ठीक है ना। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। काइट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि जो डायगोनल्स होते हैं ना, इसके पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया और ये हमारा क्या है, ऐसे हो गया। यही हमारा ट्रेपीजियम था, क्वाड्रिलेटरल था काइट। तो ए बी सी ये था ना। अगर मैं इसका ये दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर दूं ना, ऐसे कुछ इस तरह से, तो ये दोनों डायगोनल हमेशा एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे। ये हमारी इसकी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है। ये इसकी क्या हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरा एक और बात होती है यहां पर कि ये जो लेंथ होती है ना BO और ये जो OD होती है, ये हमेशा इक्वल आएगी। ये कभी इक्वल नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये जरूर इक्वल आएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पे ही क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा क्या बोलता है कि सच दैट, और क्या होना चाहिए वहां पर कि ये जो BO है किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, कि ये BO किसके इक्वल हो जाएगी, OD के इक्वल हो जाएगी। ये भी हमें यहां पर क्या है, पता होना चाहिए। अब किस तरह से हम इसको प्रूफ करके दिखाएं कि ये बात ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमें सबसे पहले दो ट्रायंगल्स लेने। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक तो ये एंगल क्या लाने, 90 लाने। दूसरा BO किसके को लाना है, OD के। तो सबसे पहले ये देखिए कि BO कहाँ है, OD कहाँ है, किस ट्रायंगल में है। या तो मैं ये देखूं BO इस ट्रायंगल में आ रही है या इसमें आ रही है।
दूसरा ये कह सकता हूं ये ओडी इस ट्रायंगल में आ रही है, इसमें आ रही है। अब या तो मैं ये दो ट्रायंगल ले लूं या फिर ये दो ट्रायंगल ले लूं, कोई भी पेयर ले सकते हो, या तो ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल का पेयर ले लो या नीचे वाले दोनों का ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल का पेयर लिया। एक तो क्या लिया BOC और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया DOC। ये दो पेयर हमने क्या ट्रायंगल्स के ले लिए, ये पेयर हो गया हमारा। अब इनमें कोई भी तीन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें क्या लाने, इक्वल लाने हैं। अब वो कैसे लाएं, बड़ी बात तो यही है, वो कहां से लाएं। तो मुझे पता है ये साइड किसके इक्वल होती है, इसके होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि BC किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्यों है, दोनों यानी कि ये गिवन दी गई थी, तो BC इक्वल CD तो होगी ही होगी। दूसरी बात, ये जो हमारा एंगल है ना, ये इसके क्या होता है, इक्वल होता है। अब कहोगे ये कैसे, अभी जस्ट पहली प्रॉपर्टी में यही तो प्रूफ किया था ना हमने कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल BCO इक्वल हो जाएगा DCO के। क्यों, बिकॉज डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है एंगल्स को। कोई दिक्कत है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और हमने ऊपर अभी प्रूफ भी किया है, तो प्रूव्ड अबव भी लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अभी हमने यहां पर क्या है, दो पेयर तो लिख दिए हैं, तीसरा पेयर कहां से लाएं। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ट्रायंगल में OC क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ये तो कॉमन बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, OC दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल कॉमन हो जाएगी। अब तीन पेयर हमारे इक्वल हो गए, तो मैं क्या कह सकता हूं, सो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DOC के। अब क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, ये भी पता करना पड़ेगा। अब मैंने क्या क्या लिया, एक तो ये साइड ली है, ये एंगल लिया है और ये साइड ली है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं, वो क्या कि देन इस ट्रायंगल की BO और इसकी DO, इसकी BO इसकी DO, ये आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी लिख देंगे BO किसके इक्वल हो जाएगी, DO के। क्यों हो जाएगी, बाय CP/CT, ये हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो हमारा एंगल है कौन सा, BOC, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, DOC के। क्यों, बाय CP/CT, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। क्यों, जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा तो ये वाला एंगल किसको कवर करेगा, एग्जैक्ट इसको करेगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से चलता हूं और घूमकर वापस इसी लाइन पे आ जाऊं, तो ये तो लाइन हो गई। इन एंगल्स को क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर। क्या बोला जाएगा इनको, लीनियर पेयर। और हमें पता है लीनियर पेयर में एंगल्स का जो सम होता है वो तो कितना होता है, वो तो 180 होता है। कितना होता है, 180, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं इनको। तो ये हमारे हो गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, BOC तो DOC के इक्वल है, तो मैं दोनों को सेम नाम से लिख सकता हूं, BOC प्लस BOC, ये हो जाएगा। तो कितने BOC हो गए अब हमारे पास, यहां पर 2 BOC हो गई, तो ट्वाइस ऑफ BOC कर दें। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, BOC, ये आएगा 90 डिग्री, जो किसके इक्वल था, DOC के। तो देखिए यही तो लाना था कि हमारे डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे। वो हमने प्रूफ कर दिया। और ये हमारे वर्टिकल अपोजिट है, तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, ये भी 90, इसके इक्वल ये हो जाएगा, यानी कि ये भी 90। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, दोनों डायगोनल्स काइट के एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, या ये कह सकते हो राइट एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा क्या है, ट्रेपीजियम। अब आते हैं हम ट्रेपीजियम पे, ये हमारा लास्ट क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रेपीजियम किसको बोला जाएगा, ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम की बच्चों एक खास बात होती है, सबसे बड़ी खास बात पता क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर होते क्वाड्रिलेटरल में, उनमें से कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का
क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या, देखिए जैसे मैंने एक साइड ये ली और दूसरी साइड मैंने ये ले ली, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। अगर मैं इनको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये दूसरा जो पेयर है, क्या ये मैं कह सकता हूं ये हमारा पैरेलल है, कभी नहीं कह सकता। क्लियर दिख रहा है, ये तो है ही नहीं। तो यहां पर एक पेयर हमारा अपोजिट साइड्स का, कौन से वाला, ये वाला पेयर क्या है, पैरेलल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होगा, पैरेलल, और दूसरा क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। अब यहां पर ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, कि इसके यहां पर इन एडजेसेंट एंगल्स का सम, इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। कि सम ऑफ ये वाला है ना, सम ऑफ एंगल ए एंड डी कितना होगा, 180, और उसी तरह बी एंड सी इनका सम भी कितना होगा, 180 होगा। अब कहोगे क्यों होगा, रीजन क्या है, हमें पता है ये दोनों साइडें क्या हैं, पैरेलल हैं। एज ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। एंड यहां पर ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल। तो मुझे पता है, आपने 7th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा मेरा, 180 हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, रीजन यहां दिया जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180। वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया हमारा 180। उसी तरह अगर मैं बात करूं सिमिलरली हमारे इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसके लिए भी सेम वही रीजन, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, कोई भी एक पेयर एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन पैरेलल्स के बीच में बनने वाले एक ही साइड के एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा, वो हमने लिख दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या, कि अगर किसी ट्रेपीजियम में इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज नोन एज एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ये 9th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास में, कि आइसोसेल्स ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हमेशा बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेपीजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स लेंथ में क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमेशा क्या होता है, एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होता है। अब इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन ये ली ऐसे, दूसरी लाइन यहां पर ले ली इसके पैरेलल कुछ इस तरह से, ये ले ली पैरेलल। तो अगर मैं क्या करूं, किसी भी एक पॉइंट पे रख के ऐसे ये कट लगाया, ठीक है, और एक कट यहां रख के लगा दिया। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं ना यहां से ऐसे, तो ये हमारी जो नॉन पैरेलल साइड्स आएंगी ना, ये लेंथ में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए
बी सी डी, यहां पर ये दोनों साइड क्या आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल के लिए हम एरो का यूज करते हैं, और ये साइड्स हमारी क्या आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या बोला जाएगा? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोला जाएगा, जहां पर हमारी ए बी पैरेलल होगी सी डी के एंड ए डी इक्वल होगी किसके? बी सी के। ये हमारा क्या बोला जाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल बोला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। अब इस ट्रायंगल की एक और खास बात होती है, वो क्या होती है? अगर मैं बात करूं ना इन एंगल्स की, ये एंगल्स भी हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अब कहोगे वो कैसे हम मान ले, है ना? ऑल्सो एंगल डी इक्वल होगा सी के और ए इक्वल हो जाएगा बी के। अब कहोगे ये कैसे पॉसिबल है ना? अब चेक कर लेते हैं कैसे पॉसिबल है। मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया? कंस्ट्रक्शन की कुछ इस तरह से। क्या कंस्ट्रक्शन की? कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए? परपेंडिकुलर। ये ड्रॉ हो गए। ये हमारा नाम रखा गया ई और ये नाम रख दिया एफ। हो गया। तो मैंने यहां पर क्या किया? सबसे पहले ड्रॉ किए ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है ना? अब यहां पर मेरे को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? ए डी ई दिख रहा है बिल्कुल, और दूसरा क्या दिख रहा है मुझे? ट्रायंगल बी सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला एक ये वाला, है ना? अगर मैं बात करूं, मुझे पता है इस ट्रायंगल की ये साइड और इसकी ये साइड दोनों इक्वल हैं। एडी इक्वल है किसके? बीसी के, है ना? इस ट्रायंगल में ये 90 है तो इसमें ये 90 है। अब कहोगे कैसे है? अभी बताया तो। ये हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल कितना मेजर के होंगे? 90 के होंगे। तीसरा क्या लें? तीसरा क्या है? क्या ये इक्वल है? नहीं पता। क्या ये एंगल इक्वल है? नहीं पता। क्या ये एंगल इक्वल है? ये तो हमें प्रूफ ही करना है। तीसरा क्या लें? तो बची कौन? ये दो साइड, क्योंकि टोटल 6 पेयर होते हैं, 3 साइड के 3 एंगल के। 2 साइड के ऑलरेडी, एक साइड और एक एंगल के ले चुके हैं, बाकी एंगल्स हमारे इक्वल नहीं है ना? ना ये साइड इक्वल है, तो बचे कौन? ये। तो हमारी ये जो पेयर होगा ना बच्चों, ए ई और बी एफ वाला, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अब कहोगे हम कैसे मान ले इक्वल होगा? कोई डाउट नहीं है। आपने अपनी नोटबुक में देखा होगा, नोटबुक में लाइंस होते हैं इस तरह से, होती है ना? इस तरह से बहुत सारी होती हैं ऐसे नोटबुक में, ऐसी ये पैरेलल्स होती हैं सबकी सब। इनमें कहीं भी है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर, कहीं भी परपेंडिकुलर है ना लाइनें ड्रॉ करना, कहीं जहां मन करे। ये डिस्टेंस हमेशा पता क्या आएगा? इक्वल आएगा। अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ ना, कहीं भी थोड़ा सा भी छोटा हो गया, तो लाइन तो ऐसे झुक जाएगी। झुक जाएगी तो ये क्या करेगी? ऐसे। ये तो आगे कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएगी। क्या ये कभी पैरेलल रहेगी? कभी नहीं रहेगी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस होते हैं ना किनके बीच में, बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो हर जगह क्या होता है? सेम होता है, इज सेम। वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इसलिए ये दोनों लाइनें क्या हैं? दोनों साइड क्या हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। इक्वल हैं तो एक बात लिख सकता हूं, तो मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। ये भी बात समझ में आ रही है। क्राइटेरिया कौन सा लगा? राइट एंगल का यूज हुआ है। राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस, दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, वो भी है। तो क्राइटेरिया बन गया बाय आर एच एस। ये हो गया बाय आर एच एस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? तो इसका मतलब देखो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहीं से पता चलता है। इसका मतलब ये जो एंगल डी है और ये जो एंगल सी है, ये बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? बाय सी पी सी टी। ये हो गया बच्चों। यही तो प्रूफ करना था कि ये एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपकी बुक में यहीं तक की प्रॉपर्टी दी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब कहोगे ये कैसे माने हम ये इक्वल होते हैं? कोई नहीं, अभी देखते हैं।
ये एंगल मेरा किसके इक्वल है बच्चों, इसके हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, अभी लिखा तो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता DAE, देखो बीच वाला फिर आगे फिर पीछे, DAE किसके इक्वल हो जाएगा, CBF, यानी कि जब मैं इनको ओवरलैप करूंगा तो DAE एग्जैक्ट इक्वल आएगा किसके, CBF बाय CPCT। ये बात तो समझ गए होगे। अब ये बात समझ में आएगी। अब एक छोटी सी बात, आप सबको पता है, अगर मैं बात करूं 5 किसके इक्वल हो सकता है, 5 हमेशा 5 के इक्वल होगा ना। कभी हो सकता है 4.99 के भी इक्वल हो जाए या 5.0001 के इक्वल हो जाए, नहीं ना। अब एक बात समझो, अगर मैं इधर 3 ऐड कर दूं तो इसको इक्वल रखना तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर मेरे दोनों इक्वल हैं, अगर मैं इधर 90 ऐड कर दूं तो इधर भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 90 ही ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल रहेंगे ना। अब कहोगे 90 का क्या मतलब है यहाँ पे। अब देखिए ये एंगल मान लिया मेरा 30 आया तो ये भी 30 हो गया। अब ये लाइन पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो देखो लाइन्स आर पैरेलल, ट्रांसवर्सल, तो एक इधर का एक इधर का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा बच्चों, 90 ही होगा ना। तो 90 + 30 कितना हो गया, 120, यानी कि पूरा एंगल यहाँ से 30 और ये आगे 90 एंगल ए हो गया। 90 + 30 120, यानी कि पूरा एंगल हो गया, तो ये हो गया ना इक्वल। तो अगर मैं देखूं इस एंगल में 90 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा पूरा एंगल ए बन जाएगा। इस एंगल में अगर मैं ये 90 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, पूरा ए। इस एंगल में 90 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, पूरा बी। तो हमारा ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं काइट और ट्रेपीजियम की। आपको लग रहा होगा हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में क्या काम आएंगे। अरे बच्चों, जब तक ये नहीं आएंगे ना समझ में, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से। और खासकर 9th सबसे टफ ज्योमेट्री मानी जाती है 9th की, बहुत काम आने वाले हैं। अच्छे से नोट डाउन करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बस साथ के साथ सब्सक्राइब करते रहो। लाइक और सब्सक्राइब में कमी आ रही है, उसको पूरा करो। हम भी बहुत मेहनत करें, सपोर्ट तो करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तभी तो हम भी मोटिवेट होते हैं ना यार, फिर और अच्छे से वीडियो लाएंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेज नंबर यानी कि हमारा जो 107 है उसकी फिगर इट आउट के साथ, एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।